कुठे गेली आमची पार्लर काम चल रहा है, जैसे ही हो जाएगा पता चल जाएगा कैसा कलर आया है। तो ऑलमोस्ट पूरा हेयर कलर लगा के हो चुका है। कैसे लग रहा है? बहुत सुंदर। सुंदर निकालने के बाद समझ में आएगा ना। हाँ, इससे भी सुंदर लग रहा है। ऐसे भी अच्छे लग रहे हैं। सच में ऐसे भी हेयर स्टाइल अच्छी लगती है ना। हाँ, इसीलिए और हेयर कट कैसे लग रहा है मुझे? बहुत सुंदर। बच्चे के जैसा। ऐसे तो उम्र कम नहीं हो सकती, बाल कटवा के उम्र कम किया करो। आपकी क्या उम्र हो गई? मुझे लग रहा है ऐसे मैं बुढ़ी हो गई हूँ, नहीं ना। चलो, गुड मॉर्निंग, मैं पूजा आप सबका स्वागत करती हूँ। तो मैंने हेयर कट करवाया था कल, तो आपके साथ मैंने शेयर तो ज़रूर किया है। ये फाइनल लुक नहीं है क्योंकि मुझे हेयर हाईलाइटनिंग भी करवाना था, तो कल ही करवाए थे। तो वो जो मैट्रिक्स का 100 कलर करके ब्रांड आता है ना, उसका मैंने करवाया था, लेकिन हेयर कलर आया ही नहीं। जैसे कि तैसे मेरे बाल रह गए उल्टा, मतलब मुझे लग रहा था ज़्यादा ब्लैक हो गए, तो आया ही नहीं है हेयर कलर। तो आज सेकंड सेटिंग है, तो मतलब फिर से एक बार करवाना है क्योंकि हाईलाइट करवाने हैं। तो मैंने एक्चुअली, मुझे ऐसे लग रहा था कि नहीं होने वाला है क्योंकि मेरे ना बहुत डार्क ब्लैक बाल है, तो उसके ऊपर ना हेयर कलर ना इतनी आसानी से नहीं बैठ पाता है। उसे पहले ब्लीच करके करवाना पड़ता है। लेकिन जो 100 कलर का जो ब्रांड है ना मैट्रिक्स का, उसके ऊपर ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं थे। डायरेक्ट अप्लाई करके 45 मिनट्स रखना था, उसके बाद वॉश करना था, लेकिन उसका कलर ही नहीं आया। तो बेचारी मतलब जो मेरी पार्लर वाली थी, उनकी मेहनत भी वेस्ट गई और मेरे पैसे भी वेस्ट गए। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी ऐसे भी एक्सपीरियंस आ जाते हैं। तो आज उनकी अपॉइंटमेंट मैंने फिर से ली है, तो वो आज आने वाले हैं हेयर हाईलाइट करने के लिए। तो इस बार मैंने सोचा स्ट्रेक्स का ही हाईलाइट यूज़ करूँ क्योंकि वो बहुत चीप भी आता है और उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आ जाता है। और वैसे कुछ मेरे बाल उससे डैमेज नहीं होते क्योंकि मैं हाईलाइट ही करने वाली हूँ। और अगर मुझे ज़्यादा हेयर कलर करवाना होता है तो मैं इसे एंड पे करवाती हूँ, तो मतलब कुछ महीने के बाद वो कट भी कर दो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन मुझे इस बार हाईलाइट करने का मन किया क्योंकि मैंने शादी में, मेरे खुद की शादी में और उसके बाद एक बार, ऐसे 2 बार ही हाईलाइट करवाए थे बाल। तो चलिए आज का लुक मैं आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी, हाईलाइट के बाद मेरे बाल कैसे लगते हैं। लेकिन कल हेयर कलर आया नहीं, उसका मतलब इतना दुख इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने हेयर कट मेरा काफ़ी अच्छा करवाया है, अच्छा किया है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे कुछ अलग लुक चाहिए था। बोर हो चुकी थी वही सेम स्ट्रेट हेयर, गले में ऐसे कुछ, मतलब क्या ही करें ना। मतलब अगर क्लिप और रबर अगर यूज़ करो ना तो मेरा सर दर्द करता है, इसीलिए मुझे बाल खुले छोड़ने पड़ते हैं। किसी किसी को लगता होगा बाल हमेशा इसके खुले ही क्यों रहते, लेकिन वो मेरा एक प्रॉब्लम है कि अगर क्लिप लगा लूँ या रबर लगा लूँ तो बाल मतलब मेरा जो सर है ना वो बहुत दर्द करने लगता है, हेडेक होने लगता है। तो चलिए कोई बात नहीं, तो आज वो आने वाले, तो उससे पहले मैं अपना पूरा रूटीन और अपना खाना वाना बना के ले लेती हूँ, फिर मतलब फ्री हो जाऊँगी ना आराम से। 2-2.5 घंटा तो लग ही जाता है ये सब ट्रीटमेंट के लिए। तो चलिए उसके बाद फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ और मेरा नया हेयर कट आप सबको कैसे लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और उसके बाद मैं हाईलाइट करने के बाद भी आपके साथ लुक शेयर करूँगी, तो वो भी बताना कि विथ हाईलाइट अच्छा लग रहा था या ऐसे नॉर्मल ब्लैक हेयर्स में ये हेयर कट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और एक बात आप सबसे शेयर भी करनी थी कि चंदन जल्दी घर पे आने वाले हैं, तो देखती हूँ वो आने के बाद फिर जो भी व्लॉग्स रहेंगे, रूटीन रहेगा, वो सब मैं आपके साथ तो ज़रूर शेयर करूँगी। और कुछ बड़ी न्यूज़ भी होने वाली है, वो भी मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आई होप कि जो जैसे प्लान किया है उस अकॉर्डिंग सब चले, तो मैं आप सबको गुड न्यूज़ दे पाऊँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कटलेट। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो चिकन है उसको हल्दी और नमक लगा के बॉईल करके लिया है और फिर उसको ऐसे बोनलेस करके उसको मैश करके लिया है। और यहाँ पे है कुछ चिली फ्लेक्स और ये है 2 बॉईल किए हुए आलू और यहाँ पे है कोरिएंडर। और मैंने कुछ पीस लिया है, तो इसमें 2-3 हरी मिर्चें और कोरिएंडर और थोड़ा सा लहसुन अदरक, तो ये पेस्ट भी इसके अंदर जाएगा। और जाएगा नमक और ब्राउन ब्रेड के कुछ स्लाइस। तो ये सब मिला के मैं अच्छा सा एक मिक्सचर बना लूँगी। तो चलिए, तो मैंने इसमें अब थोड़ा सा सॉल्ट डाल लिया है, अदरक लहसुन हरी मिर्च और कोरिएंडर का पेस्ट भी डाला है
और यहाँ पे कुछ ब्रेड, 3 ब्रेड स्लाइस लिए मैंने, उसको भी अच्छे से स्मैश करके डाल दिया है। अब नमक मैंने सिर्फ आलू के अकॉर्डिंग ही डाला है, क्योंकि ब्रेड में भी नमक होता है, और चिकन को भी मैंने हल्दी नमक के साथ बॉईल करके लिया, इसीलिए मैंने थोड़ा सा नमक का यूज़ कम किया है। तो चलिए इसे अब अच्छे से गूंद लेती हूँ मैं अपने हाथों से, और गूंदते वक्त ही उसको अच्छे से ऐसे मैश भी करके लेना है। पहले भी कद्दूकस करके ले सकते हो, लेकिन मुझे क्या चाहिए ना, थोड़े कटलेट में ना ऐसे थोड़े से बाइट भी आने चाहिए। एक बार ऐसे थोड़े से मिक्स करने के बाद अंदाज़ा आ जाएगा कि ब्रेड स्लाइस और लगने वाले हैं कि नहीं, तो उस अकॉर्डिंग मैं ऐड करूँगी, क्योंकि बाइंडिंग अच्छी होनी चाहिए, उसे कटलेट का शेप देने को आना चाहिए। क्योंकि बाइंडिंग अच्छी होनी चाहिए, उसे शेप कटलेट का लेना चाहिए, उस अकॉर्डिंग ही हमें इसमें ब्रेड के स्लाइस ऐड करने। आप चाहो तो थोड़ा भुना हुआ बेसन भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं एकदम शॉर्टकट बना रही हूँ, जल्दी से जो बन जाए इजीली। मसाले में भी और भी कुछ मसाले आप ऐड कर सकते हो, लेकिन अगेन मैं बहुत ही सिंपल बना रही हूँ, जो एकदम इजीली अवेलेबल हो घर पे और खाने में भी टेस्टी लगे। अब ये मैंने अच्छे से इसे गूंद लिया है, जैसे आटा लगाते हैं, और थोड़ा सा ऑयल लगा के अभी मैं अच्छे से इसे एक बार और मिक्स कर लूँगी, और इसकी छोटी छोटी ऐसी टिक्कियाँ बना लूँगी। तो आप चाहो तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो ऑयल में, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूँगी, मैं शैलो फ्राई करने वाली हूँ, ऐसे इसको थोड़ा सा ऐसे फ्लैट शेप देके। और सब तो इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं सब पके हुए हैं, तो सिर्फ अदरक और लहसुन हरी मिर्च का जो स्वाद है वो कच्चापन जाने तक ही इसे अच्छे से हमें शैलो फ्राई करना है। और इसके ऊपर हम बाइंडिंग लगा सकते हैं रवा या और भी ब्रेड क्रम्स की। जैसे मैंने ये पैटी टाइप बना लिया है, छोटे छोटे कटलेट, और यहाँ पे कुछ रवा। अभी इसके तवा गरम करने के लिए रख दिया है, इसके ऊपर ऑयल डालूंगी और इसे अच्छे से सेक लूँगी। हल्का सा ही करना है, ज़्यादा भी नहीं, और इसे रख देना है। इसे मैं सारे फ्राई करके रख दूँगी। ये 2-4 दिन अच्छे रहते हैं एकदम फ्रिज के अंदर। डीप फ्रीजर में भी रख सकते हो, या ऐसे ही रख सकते हो विदाउट फ्राई करके, वो भी अच्छे से डीप फ्रीजर में रह लेंगे, ख़राब नहीं होंगे जल्दी। फिर इसका यूज़ आप सैंडविच बनाओ या फिर रोल बनाओ, या सिर्फ वैसी चटनी के साथ खाओ, अच्छे लगेंगे। यहाँ पे आज मैंने लंच में बनाया है चिकन रोल। उसके अंदर मैंने डाला है बहुत सारा लेट्स, और जो मैंने आज टिक्की बनाई थी ना चिकन की, आप कटलेट बोल लो या टिक्की बोल लो, वो भी ऐड किया है इसमें, और थोड़ा सॉस और प्याज। तो आज के मेरे लंच में है चिकन रोल। चलो फिर अब लंच कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग, मैं पूजा, आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज है थर्सडे, और आज कुछ भी प्लान नहीं है। आज एकदम एवे आलसी वाला दिन है, क्योंकि मुझे आज जो भी मतलब शादी के बाद मैं जब घर पे आई ना, तो उसके बाद जो भी बैग्स है ना वो मैंने अभी तक अनपैक नहीं किए। जो सिर्फ कपड़े धोने थे ना वही मैंने अनपैक करके धो के मतलब रख दिए हैं, लेकिन पूरा का पूरा सामान, मेकअप का, सैंडल्स और सारे कपड़े वो सब ऐसे ही पड़े हैं। तो मुझे आज वो सब क्लीन करना है, और उसी के साथ मुझे अपना कपबोर्ड भी ठीक ठाक करवाना है, और चंदन का भी कपबोर्ड एक बार ठीक करा दूंगी, क्योंकि वो अभी कुछ दिनों में आएंगे। अभी तक डेट फिक्स नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एक 10 दिन के अंदर तो आने ही चाहिए। तो अकॉर्डिंग उनके आना वो दिमाग में रख के उनका भी कपबोर्ड ठीक होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो उनका कुछ इतना रहता नहीं है, वो उनका कुछ काम मुझे करने भी नहीं देते, वो उनका खुद ही कर लेते, लेकिन फिर भी मुझसे जितना हो पाता है मैं पहले तैयारी करके रखती हूँ, तो उनको भी मतलब थोड़ा सा आराम मिले। और आज तो मेरा मतलब सुबह से उठने का ही मन नहीं कर रहा है, ये सोच के कि मुझे आज पूरे कपड़े
ठीक करने और पूरा मुझे सब मतलब कबर्ड जो मेरा है वो पूरा ठीक करना है। तो उसके वो मतलब सोच के मेरा आधा दिन ऐसे निकल गया है क्योंकि 9:30 बज गए, लेकिन मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं है। अभी जस्ट मैंने चाय रखी है क्योंकि पहले चाय लूँगी और थोड़ा सा बिस्किट खाऊंगी उसके साथ और फिर मैं लग जाऊँगी अपने काम पे। तो चलिए व्लॉग पे बने रहिए, आई होप कि व्लॉग बनेगा आज का, क्योंकि क्या ही दिखाना ना, मतलब कपड़े ठीक ठाक करी, क्या ही दिखाना, मुझे नहीं समझ में आता है। लोग व्लॉगिंग तो कर लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ दिखा देते हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि मुझे क्या दिखाना चाहिए और क्या नहीं दिखाना चाहिए। मतलब हर छोटी छोटी चीज़ मुझे लगता है ये अब कपड़े ठीक कर रही हो तो वो क्या दिखाता है। और जैसे कि मैंने बोला था, मैंने हेयर कट करवा लिया है और हेयर कलर भी करवाया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हेयर कलर इतना अच्छा नहीं प्रॉपर आया है, क्योंकि जिनसे मैंने करवाया था वो भी थोड़े कंफ्यूज हो गए थे कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे कि मैंने आपको मेरे वीडियो में बताया था, मैं इतना टेंशन नहीं लेती हूँ। बाल है, हेयर कट कर लिया वो बाल भी बढ़ जाएंगे, कलर कर लिया वो भी ग्रोथ, बाल जैसे ग्रोथ आएगी वैसे वो भी कट करके वो भी निकाल सकती है, क्योंकि सिर्फ हाईलाइट ही करवाए थे, लेकिन वो ठीक ठाक नहीं आया है। तो मुझे दिखाने के लिए नहीं हो रहा, लेकिन चंदन घर पे आने के बाद मैं दिखाऊंगी कि कैसे एग्जैक्टली मतलब बालों का लुक आया। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मुझे पर्पल कलर का शेड कुछ बालों में डालना है, तो मैं यहाँ से एक और यहाँ से दूसरा, ऐसे दो मतलब ये हाईलाइट करवाऊंगी पर्पल वाले। तो पहले मैं नायका से ऑर्डर करूंगी और उसके बाद फिर आपको प्रोसेस भी बताऊंगी कि मैंने कैसे किया है घर पे। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ इसीलिए क्योंकि मुझे जाना है तनिष्क के शॉप में, तो घर के एकदम पास ही में 5-10 मिनट में पहुँच जाऊँगी, इतना पास में है। तो जा रही हूँ इसीलिए क्योंकि आज से 11 महीने पहले मैंने वहाँ पे एक स्कीम एनरोल किया था, हार्वेस्ट करके कोई प्लान था, मुझे प्रॉपर इतना याद नहीं आ रहा है, लेकिन मंथली एक अमाउंट है जो पे करना रहता है। 10 महीने हमें पे करना है, 11th मंथ में कुछ पे नहीं करना है। जैसे ही हमारे 11 महीने पूरे हो जाते तो हम वो प्लान जो हमने लिया था वो मतलब उसमें से जितने भी हमारे पैसे जमा हो चुके उसके ऊपर कुछ तो इंटरेस्ट भी मिलता है शायद, और वहाँ से हम कुछ गोल्ड परचेस कर सकते हैं या कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं। अभी मुझे ना प्रॉपर इतना याद नहीं आ रहा है क्योंकि 11 महीने हो चुके हैं और 2-3 दिन हो गए वो प्लान भी मतलब ख़त्म हुआ है हमारा। तो जाना चाहिए था, लेके आना चाहिए था कुछ तो गोल्ड, लेकिन मुहूर्त ही नहीं लगा मेरा, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन फील कर रही है जब से मैं घर से आई हूँ। तो कल अचानक से रात को भी मुझे बहुत ज़्यादा बुखार आ चुका था, तो आज सोचा कि थोड़ा फ्रेश होती हूँ, थोड़ा रेडी होती हूँ और जाके आती हूँ तो शायद कुछ मतलब मुझे थोड़ा ठीक लगे, क्योंकि क्या है ना, घर पे बैठे बैठे भी फिर अच्छा फील ही नहीं होता है, वो फ्रेशनेस ही फील नहीं होता है। तो सोचा चलो आज ये काम भी कर लेती हूँ और ख़ुद को भी अच्छा थोड़ा सा फील करवाती हूँ, क्योंकि कुछ शॉपिंग करने के बाद शायद मेरा मन कुछ या मेरा मूड कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन इस बार ऐसे हुआ है ना, मुझे कुछ शॉप करने का मन ही नहीं कर रहा है, कुछ शॉपिंग करने की इच्छा ही नहीं हो रही है अंदर से। नहीं तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में चलता रहता है, ये लूँ वो लूँ, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है, ऐसे मन ही नहीं हो रहा है कि कुछ तो लेना चाहिए। और ना गोल्ड इतना महंगा हो चुका है ना, मतलब पहले ना 60-70 हज़ार में ना 2 तोला तो आ ही जाता था यार, लेकिन अभी वो उतना आता ही नहीं। एक मतलब 10 ग्राम 1 तोला कुछ बनाना रहेगा ना तो 60-65 विथ GST, फिर उसके ऊपर मेकिंग चार्जेस लग के ना उतने में वो 1 तोला भी बहुत महंगा पड़ता है, मुझे आजकल ऐसे लगने लगा है। इसीलिए मुझे आजकल गोल्ड लेने का मन ही नहीं करता है। अगर गोल्ड लेना है ना तो तुम्हारे हाथों में 5-6 लाख तो मिनिमम होने चाहिए, और फिर जाके कुछ तो अच्छा सा और जो मतलब डिज़ाइन भी मन को भाए ऐसे कुछ परचेस करने में मज़ा है। ऐसे मैं तो बोलती हूँ ना, 1 लाख भी हो ना हाथ में फिर भी गोल्ड लेने का मज़ा अभी वो नहीं रहा है। पहले तो बहुत सस्ता था, मतलब मैं तो जब से गोल्ड ले रही हूँ ना तब 30,000 गोल्ड था जब मेरी शादी हुई थी 2017 में, तो तब से मैं गोल्ड ले रही हूँ। तो तभी 30,000 पर 10 ग्राम था, और अभी देखो अभी कुछ मुझे लगता है 54 क्या 52 ऐसे कुछ तो रेट है। मैंने तो देखना ही छोड़ दिया जब से 50 के अबव गोल्ड का प्राइस हो चुका है ना, मैंने तो देखना ही छोड़ दिया है कि क्या ही देखूँ, इतना महंगा हो चुका है, क्या ही लेना। देखती हूँ अभी वो सिचुएशन नहीं है कि कुछ गोल्ड परचेस करना चाहिए, क्योंकि बहुत से अलग अलग प्लान्स है मेरे दिमाग में, और चंदन का हमारा कुछ तो प्लानिंग है आगे के फ्यूचर के लिए। तो मैं जितना सोच रही हूँ उतना कैश मतलब जमा हो उतना अच्छा है, लेकिन अगर वहाँ पे कुछ पसंद आया तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो कैश ले लूँगी। देखती हूँ, चंदन से भी मेरी बात हो चुकी थी, उन्होंने बोला कुछ तो ले ले तेरे लिए, अच्छा कुछ लगेगा तो ले ले, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, मैंने कुछ पैसे जमा किए थे और मुझे खुद के लिए लेना था, लेकिन मैंने उनके लिए ब्रेसलेट लिया। आज भी मैं सोच रही हूँ, मुझे ना उनका रिंग का ना नाप ही पता नहीं है,
तो सोच रही थी उनके लिए कुछ अच्छी सी रिंग बना लूँ उसमें से, लेकिन अभी नाप मतलब मेजरमेंट ही नहीं अच्छे से पता, तो ऐसे अंदाज से तो नहीं ले पाऊँगी मैं। तो देखती हूँ कुछ अपने लिए अच्छा लगेगा तो ले लूँगी, या फिर कैश ऐसे कुछ। तो और एक गुड न्यूज़ है कि चंदन कल आने वाले हैं, मुझे भी 1 घंटा पहले पता चला कि उनके टिकट्स भी आ चुके हैं हाथों में। तो कल ही उनकी फ़्लाइट, और इस बार उन्होंने, मुझे लगता है कि पुणे में ही वो आने वाले डायरेक्टली। हमेशा वो मुंबई आते हैं, फिर मुंबई से ओला करके यहाँ तक आते हैं, लेकिन उन्होंने बोला इस बार ना मैं पुणे फ़्लाइट प्रेफर करूँगा। तो वहाँ से यहाँ आने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आधा एक घंटा पकड़ के चलो, 1 घंटे में चंदन पहुँच जाएंगे। तो वो टाइमिंग का मुझे टिकट्स भेजे, लेकिन मैंने इतने ठीक से टाइमिंग नहीं देखा है, तो एक बार वो भी चेक कर लेती हूँ कि एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है। तो उनके आने की तैयारी भी करनी है, उनके लिए कुछ तो स्पेशल खाना भी बनेगा, तो वो भी सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ। बंदा अगर सुबह आएगा ना तो सबसे पहले पोहा ही मांगेगा, पता नहीं उन पोहा और उनका क्या अटैचमेंट है, इतना पोहा पसंद है, और मुझे पोहा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन बनाने पड़ते हैं उनके लिए। मैंने कल ही मतलब कुछ ग्रॉसरी मंगाई थी, तो उसमें मैंने पोहा पहले मतलब मंगाया, क्योंकि अगर ये 2-3 दिन में मुझे अंदाज़ा था कि वो आने वाले हैं, आएंगे करके, तो मैंने पोहा पहले ऑर्डर करके रखा है कि कुछ ना हो घर में अलग तो चलेगा, लेकिन पोहा पहले होना चाहिए। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बातें कर ली, क्योंकि कोई बात करने के लिए आजू बाजू में है नहीं, तो क्या करूँ, आप ही सब हो, तो मैं यहीं पे बहुत ज़्यादा बातें कर लेती हूँ। तो चलिए, मिलती हूँ थोड़ी देर में, और आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर कि मैंने कुछ लिया या नहीं लिया करके। मिलती हूँ थोड़ी देर में।